हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल हम 1 to 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप उसे वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम 1 to 6 के आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी जैसा भी आपको समझना है, सब चीज़ें आपको एग्जैक्ट उसी वे में समझ में आएंगी, जिससे कि आप आगे तक उसे भूल ना पाएँ। एग्ज़ाम जैसे कि अब बहुत पास भी आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम के आने तक भूल ना पाए। बिल्कुल एक्सप्लेन, बिल्कुल डिटेल में किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं, इसीलिए मैं धीरे-धीरे लाइक जैसे कि 5 क्वेश्चन, 6, बस इससे ज़्यादा नहीं, 5 to 6 क्वेश्चंस ही मैं डेली लेके आ रही हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको कोई क्वेरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं पे भी एक-एक स्टेप वाइज़ मैं कैलकुलेशन भी यहीं पे ही करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। ये कुछ ऐसे दे दी हैं, कुछ I की वैल्यूज दी हैं और कुछ वोल्टेज V की वैल्यूज दी हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब मुझे ग्राफ बनाना है V और I के बीच में, और फिर उसके बाद हमें इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमें बनाना है क्या? ग्राफ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। इस पे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा चेंज कर दे, तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमने क्या बनाया? ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं इसे भी इरेज कर देती हूँ एक्स को, 10 और 11। ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे हम ऊपर 0 हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमने क्या करा है? V और I के बीच में बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो हमने इधर वोल्टेज ले ली और इधर ले लिया करंट I। इधर हमने ले ली वोल्टेज और इधर हमने ले लिया करंट I एम्पियर्स में, ठीक है, वो की जो कि गिवन है। अब आपको एक बहुत अच्छे से देखो किस तरीके से करना है। जब करंट की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो वोल्टेज की 1.6 है। बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज जितना आप इसे समझने की कोशिश करेंगे उतना ये आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है। मैंने कहा जब करंट की वैल्यू 0.5 थी तो 0.5 कहीं यहाँ होगी और इसकी कितनी है? वोल्टेज की 1.6, तो मेरे पास पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी चीज, जब हमारे पास करंट 1 है तो वोल्टेज कितनी है? 3.4। करंट मेरे पास ये रहा 1, वोल्टेज कितनी है? 3.4, कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारे पास करंट 2 है तो वोल्टेज है मेरे पास 6.7। तो करंट है मेरे पास 2 और वोल्टेज कहाँ जा रही है? 6.7 मींस 7 के थोड़ा सा क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, जब करंट 3 है तो वोल्टेज है 10.2। करंट 3 है ये यहाँ पर और वोल्टेज होगी कितनी? 10.2। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं लिया है तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है बनाना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब उसके बाद जब करंट 4 है तो वोल्टेज है 13.2। जब करंट मेरे पास 4 है तो वोल्टेज कहीं यहाँ जाके आएगी, लाइक मानो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स मिल गए हैं। क्या मिला आपको? ये पॉइंट्स मिले हैं। अब इसने बोला है हमने ग्राफ प्लॉट करना था V और I के बीच में। अभी उसने कुछ नहीं कहा कि मुझे रेजिस्टेंस निकलवाओ या कुछ ऐसा, कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ क्या बोला है कि V और I के बीच में ग्राफ। तो जब मैंने V और I के बीच में ग्राफ बनाया
तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आया। अब इन डॉट्स को सबको मैच मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको थोड़ा सा इस तरीके से बिकॉज ये ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हो रही होगी, बट ये थोड़ी सी इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगी। आगे इतनी बात समझ में। अब जब ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो ये स्ट्रेट लाइन हमें बताती है किसके बारे में, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कह सकते हैं वी आई का ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में। अब अगली चीज, अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना होगा कि कोई ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ रहा हो। लाइक जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करते हुए ऐसा कोई पॉइंट लेंगे हम, जैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करते हुए लेके आना है। नॉर्मल बात इतनी है कि जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 पे या फिर हम कितने पे भी निकालें, अगर हम 2.5 पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा, ऐसे तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2.5 पे स्ट्रेट लाइन है तो आप कहीं पे भी बनाएंगे बात एक ही होगी। देखो अब ये क्या मिले, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया आपको, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल बात इतनी, आप इसे कहीं पे भी ले सकते हैं। अगर मैंने 2.5 पे लिया है तो आप इसे चाहें तो मैं इसी डॉट बना के बता रही हूँ, आप इसे 2 पे भी ले सकते हैं कि अगर आपने 2 पे लिया तो ये इतना यहाँ पे आ गया, तब उसके बाद ये पॉइंट। तो हमने क्या किया, कहीं ऐसी जगह लेना है जहां पर वो वर्ड ही ना हो, जैसे कि 3.5 पे ले लो आप, ठीक है। इस तरीके से आप कितने में भी लेंगे आएगा बिल्कुल सेम ही, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेम नहीं आएगा। आप कितनी भी पॉइंट पे इसे यूज कर सकते हैं, कितनी भी पॉइंट पे इसे बना सकते हैं। क्लियर। तो जब हमने एक पॉइंट लिया है 2.5 और हमने जब इस पे बनाने की कोशिश इसे करी है, हमने ऐसा लिया जिसपे करंट सेम ना हो। करंट सेम होते ही क्या हो जाएगा, फिर वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड होगा, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमने लिया कि जब कितना करंट लिया हमने 2.5 एम्पियर और हमने वोल्टेज कितनी ली 8.5 वोल्ट, ठीक है। अब इसने बोला रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR होता है। हम ओम्स लॉ के हिसाब से जाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR, तो V कितना हो जाएगा मेरे पास, ओ सॉरी R कितना हो जाएगा, V अपॉन I। तो अभी अगले पेज पे बताते हैं क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, R हो जाएगा मेरे पास V अपॉन I। V लिया है मैंने 8.5 और I कितना लिया है मैंने अभी 2.5। तो जब मैं इसे कैंसिल करूंगी, जब हम इसे कैंसिल करेंगे कट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, लाइक 5 से काटो, 5 से 25, 5 इंजा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, तो 15 से 5 3 जा 15.20, 5 4 जो 20, तो रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास 3.4 ओम, ठीक है। बिकॉज इसने मेंशन नहीं किया है कि कितने हमें कितने पे निकालना है कितने पे नहीं निकालना है, तो इसलिए हम कुछ भी ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आप देखो, अगर मैं 3.5 पे लूंगी, जैसे मानो मैंने यहाँ पे ये लिया, तो मेरा कहीं जाके 11.5 पे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा 11.5 पे, तो वैल्यू सेम आएगी। तो आप कहीं पे भी इसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लेने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा या आप 2.5 ही लेना नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी ले लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब ये पूछने वाली बात है कि आंसर सेम क्यों आएगा, बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सेम ही आंसर आते हैं अगर हम किसी का कट पॉइंट निकालते हैं तब। क्लियर हो गई बात। और नहीं तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि V इज इक्वल्स टू IR और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, चलो आप किसमें इसमें भी ले लो आप, चलो पॉइंट में, तो V कितना लिया मैंने 3.4 और ये 1 लिया, तो देखो आंसर तो 3.4 ओम। कुछ भी लो आप, कहीं से भी आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं। मैंने 2.5 इसलिए लिया था जिससे कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो अलग हमें मिले बनाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से 3 आप चाहें तो 3 वाले भी ले सकते हैं, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो V कितना मेरे पास 10.2, ठीक है, और करंट कितना मेरे पास 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा इसे 30,102, तो 3 3 जा 9, 90 हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 12 पॉइंट लगाएंगे 0 और ये, तो मतलब कि रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, हमेशा हर पॉइंट पे सेम, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, एक 12 वोल्ट बैटरी है जो कि एक अननोन रेजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। देयर इज अ करंट ऑफ, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया सीधा सीधा, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है,
और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये किसी अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें करंट है वो 2.5 मिली एम्पियर है। तो उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू 12V और I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। आप मिली को चेंज कर सकते हैं, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर रेजिस्टेंस उसने पूछा है। तो वही फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अब आप वैल्यू रखो, R इज इक्वल्स टू V कितना है 12 अपॉन I कितना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। क्लियर हुई इतनी चीज। अब आप इसे इंटू 10, आप इसे चाहें तो कट कर सकते हैं, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, तो सीधा सीधा ये आके मेरे पास 24 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। क्लियर इतनी बात। अब आप इसे कट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 4 जो 20 और 0.858 जो 40 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। आप चाहें तो रेजिस्टेंस हो गया 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। अगर आप, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 किलो ओम इज इक्वल्स टू 1000 ओम के बराबर है। अगर आपको रखना है 4.8 भी ठीक है, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 भी ठीक है, तो आप नहीं तो यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि 4.8 किलो ओम। अदरवाइज आप इसको सीधा सीधा 4800 ओम कह सकते हैं। अगर आपको ये मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब आपको ध्यान लगाने की जरूरत है कि उसने क्या पूछा है, क्या हमें करना है। अदरवाइज आप इसे यहाँ छोड़ दो, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि अब अगली बार क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ ये इस तरीके से करना है, हर एक लाइन हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ। क्लियर। 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। A battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2, 0.345 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ठीक है, एक उसने सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है सॉरी, एक सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है कि रेजिस्टर्स क्या हैं, सब सीरीज में। ठीक है, हम पहले सीरीज का ही निपटारा कर लेते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज में तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सबकी वैल्यूज रख दो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये हो जाएगा 5 5 5 10 और 4 1.4 1.4 और 12 13.4 ओम। ये हो गया मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी इस तरीके से हो गया कि ये मेरे पास 13.4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसके साथ एक बैटरी है जो कि किसकी है 9 वोल्ट की है। ठीक है, अब उसने पूछा करंट कितना जाएगा 12 वाले में। आप एक बात बताओ, चलो पहले मैं निकाल लेती हूँ पूरे सिस्टम पूरे सर्किट का करंट। तो V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी V गिवन है 9 वोल्ट और करंट हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। आप पुट करो, I इज इक्वल्स टू V कितना है 9 और R अभी कितना निकल के आया 13.4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया यहाँ पर 10 और किसी चीज से 2 6 जो 12 2 7 जो 14 2 5 जो 10 और तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 45 और बाहर है मेरे पास 67.0। तो ये जाएगा 6 से 6 6 7 जो 42 6 से 36 और 6 38 8 और ये बचा 4 6। अरे तो ज़्यादा जा रहा है, ये तो ज़्यादा जा रहा है, 7 टाइम्स जाएगा ये शायद इससे। ठीक है, 2 7 जो 14 ये जाएगा इससे 7 टाइम्स 0.0 7 7 जो 49 7 6 जो 42 और 4 46 नहीं 6 टाइम्स ही जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया, शायद गलती से नहीं हो पाया।
0.0, फिर इसमें क्या गलती थी, 6 7 जा 42, 6 36, 402, 402। तो मेरे पास बचा यहाँ पर 8 और ये बचा मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट कितना टाइम्स किया था, 6 टाइम्स। एक और 0 लगाई, अब ये फिर से 7 टाइम्स अब चला जाएगा। 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 4 46। ठीक है, तो मेरे पास आ गई करंट की वैल्यू 0.67 एम्पियर। अब आप देख रहे होंगे एक छोटी छोटी कैलकुलेशन भी मैं खुद करके आपको दिखा रही हूँ, तो इस वजह से आप प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप भी खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। और बस मेरा मोटिव से यही है कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। समझ आनी चाहिए, वेदर मैं किस तरीके समझा रही हूँ डजेंट मैटर। इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ से बता रही हूँ या फिर मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। मेरा मोटिव सिंपल ये है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को क्रैप करने की कोशिश करें। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि 12 ओम रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। आपको मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो शायद आपको समझ में आई हो। ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 4 5। ये कुछ इस तरीके से थे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से थे। ये 12 का था, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, जितना इसमें जाएगा इतना ही इसमें, इतना ही इसमें, इतना ही इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि करंट 12 ओम में भी 0.67 एम्पियर ही जाएगा, बिकॉज किस लिए, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। आगे समझ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। इसमें पूछा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में रखें जिससे कि हमें ये लाइन मिल जाए। कितने रेजिस्टर्स हम पैरेलल में रखें, तो पहले हम इस लाइन का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि कितने रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में रखें जिससे कि क्या हो जाए, हमें ये वाली इतना तो 5 एम्पियर हम उसमें करंट लेके जाएं और 220 की वोल्ट लाइन हो जाए वो। ठीक है, उसने कुछ तो पहले इसका करंट निकालने के कितने में आएगा, तो मेरे को आई गिवन है 5 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लूँ। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर और R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। इस बार मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लग दिया। ठीक है, तो ये 220 अपॉन 5, तो कितना कटा, 5 4 जो 20, 5 4 जो 20, देन R इज इक्वल्स टू 44 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ 44 ओम का चाहिए। मीन्स टू से ये मेरे पास ये जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से ये 44 ओम की होनी चाहिए। एक रेजिस्ट मतलब अगर हम उसे एक लाइन में, उसने बोला है कितने हम इसे पैरेलल में लगाएं। ठीक है, अभी पता चल जाती है। एक हमने 44 ओम का है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर, ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया, और 1 अपॉन R1 दे रखा है, मतलब R1 कहो आप या फिर 176 का, और कितने नंबर ऑफ x हमने मान लिया। क्लियर है, तो 1 अपॉन R दे दिया 44 और 1 अपॉन R1 हो गया 176 इंटू x। हम करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू 176 अपॉन 44। आ गई इतनी बात समझ में, इतनी बात आई समझ में। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 11 से जा रहा है ये, 11 4 जो 44, 11 1 जो 11, 11 6 जो 66, तो 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 कि हम 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाएंगे 176 ओम के, जिससे हमें करंट मिल जाए। मीन्स टू से दिस वन, 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट आई वॉन्ट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए और बहुत अच्छे से आए। ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना आगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको कंफ्यूज किया जाए तो। अगर मैं आपको ये सीरीज दे देती, ठीक है, अगर मैं आपको ये सीरीज दूं और मैं कहूँ कि ये इसमें गिवन कुछ इस तरीके से है, 176, ये भी 176, ये भी 176 और ये भी 176। क्लियर है, अब उसने बोला हमें इस बार, उसने ये नहीं देके उसने हमें सीधा सीधा कह दिया कि इसका रिजल्टेंट हमने 44 निकाल लिया। क्लियर है, अगर मैं अभी से सॉल्व करने लगूंगी 1/46 इतना करके, तो मेरे पास रेजिस्टेंस अपना खुद का 44 ओम ही आ जाएगा। दैट्स वाई
इसने हमसे इस तरीके से पूछा। तो 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इस लाइन में 44 ओम का रेजिस्टेंस ही रहेगा। इज इट क्लियर? अब आगे समझ। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा है घुमाने वाला, बट हम उसे भी इजी करने की कोशिश करेंगे। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। जिसे कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ मेरे वीडियोस के लेक्चर में, जब मैंने आपको ये समझाया था पैरेलल और सीरीज का। ठीक है, अब सबसे पहले उसने बोला है कि किस तरीके से हम 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम के, किस तरीके से उन्हें लगाऊं कि 9 ओम रेजिस्टेंस आ जाए। 9 ओम का मतलब है कि सीरीज में भी है कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं तीनों को सीरीज में लगाती हूँ, आप एक रफली करके देखो, मेरे पास R1 भी 6 है, R2 भी 6 है और R3 भी 6 है। अगर मैं सीरीज में लगा दी तो 18 आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर और तीनों को पैरेलल में मैं लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि इससे छोटा आना चाहिए। तो मैंने इसे क्या किया, 2 को लगा दिया मैंने इसमें 2 को इस तरीके से 2 को पैरेलल में लगा दिया, मीन्स 6 6 और 1 को सीरीज में। ऐसे लगा कर देखते हैं चलो। तो मेरे को रिजल्टेंट निकालना है जो फर्स्ट वाला है 9 ओम वाला। तो मैंने 2 को पैरेलल में लगाया, तो पहले हम पैरेलल वाला काम कर लेते हैं। 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1/6, दैट इज ये हो गया यहाँ पर 6, 1 प्लस 1 2/6 1/R। ये कैंसिल हुआ 1/3, तो R इज इक्वल्स टू 3 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसको बना, इसकी जगह हमने हटा के क्या लगा दिया, 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, एक 3 का एक 6 का है। तो टोटल R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 ओम। तो पहली वाली कंप्लीट हो गई, जो पहली बात थी वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरी, अब उसे चाहिए 4 ओम का। देखो 4 ओम का मानते हैं कि 4 ओम में क्या बोला है उसने कि पैरेलल में लगाओ, क्योंकि 6 से छोटा आ रहा है। तो जब हमने तीनों को पैरेलल में लगाया तो कुछ इस तरीके से बनाइए। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, 6 6 एंड 6। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 मीन्स 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3/6 1/2। तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई 2 ओम। लेकिन ये तो पैरेलल में भी नहीं लगे, अब कैसे करें इसे। अब हम एक को सीरीज में, 2 पैरेलल में, फिर वही वापस, अगर एक सीरीज में 2 पैरेलल में होगा तब भी 9 आएगा। ठीक है, 2 सीरीज में अगर हम लगाएंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई फायदा नहीं है। अब अगर इसने 4 ओम यहाँ पर दे दिया है, अगर हमें पता चले कि हम सेम ही यहाँ पर लगा दें, वैसे तो क्वेश्चन ही यहाँ पे ख़त्म था, अगर हम सेम इसी टाइप का यहाँ पर भी लगा दें 6 6 6, तो देखो इसका रिजल्टेंट कितना आया 2 और इसका भी कितना आएगा 2। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। बस नॉर्मल है कि आपको इसमें इतना ही लिखना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हम 2 ऐसे कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगाते हैं तभी 4 ओम आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो R हो जाएगा 2 + 2 4 ओम। ठीक है, वैसे वो क्वेश्चन में ठीक करके देगा, ऐसा नहीं देगा, बट फिर भी 1 इन केस दे दिया तो आपको डायरेक्टली इसमें 4 ओम इस तरीके से लगा देना है कि अगर हम 2 लगा दें सेम तो हमारा 4 ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैंने आज जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, आई थिंक 7 to 11 करे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एक एक, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनने